गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनपीओ और कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी। फिर हमने स्टार्ट किया था सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मीनिंग था? जो मेंबर्स पे करते हैं अमाउंट टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। उसी से एनपीओ चलता है, वो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। डोनेशन तो मिलती है, बट हर साल मेंबर्स क्या पे करते हैं? सब्सक्रिप्शन। फिर हमने सीखा था कि सब्सक्रिप्शन को निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए एक बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई थी, एक बेसिक सी ट्रिक। जो इस साल की इनकम है, इस साल की, वो दिखाओ, पिछले साल और अगले साल की हटाओ। पॉइंट क्या है? हमें इनकम में दिखानी है इस साल की इनकम, राइट। एक्यूएल असम्पशन क्या कहती है? जितनी भी इस साल की इनकम है वो पूरी दिखाओ, भली कैश मिला या नहीं मिला। जो पिछले साल की है, अगले साल की है, उसको हटा दो। तो इसको फॉलो करते हुए हमने ये सीखा था। मान लो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 10 लाख, सपोज। आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी नहीं मिली, बट है तो वो इस साल की ना, तो इसलिए वो ऐड होगी। नहीं मिली बट है तो इस साल की इनकम, ऐड कर दो। उसके बाद रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, पिछले साल मिल गए थे इस साल के लिए, है तो इस साल की इनकम ना, तो उसको भी ऐड कर दो। पिछले साल तो उसको एडवांस दिखाया होगा, इस साल की तो इनकम है, ऐड। आगे देखो, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो आज मिली, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं। पिछले साल के डिफॉल्टर्स आज पे कर रहे हैं, बट उसको तो पिछले साल दिखा दिया होगा, तो उसको यहां से हटा दो, ठीक है, वो इन पैसों के अंदर है, हटा दो। उसके बाद रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इस साल हमें पैसे मिल गए अगले साल के लिए, ठीक है, इस साल एडवांस मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं। उसको भी यहां से हटा दो। इस रिसीव्ड अमाउंट में से जो अगले साल का मिला उसको भी हटा दो, ठीक है। तो जब आप पिछले साल के और अगले साल के हटा दोगे तो इस साल की इनकम आ जाएगी, राइट। एक बार इसको रिवाइज कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब हमारा ईयर है 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। सब्सक्रिप्शन टोटल मिली 4,20,000, राइट। आगे देखो, दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर 31 मार्च 2019। 14,000 मिले पिछले साल के, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे जो अब मिल रहे हैं, क्या वो इस साल की इनकम है? इस साल की तो नहीं है ना, तो उसको तो हटाओ। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग अब मिल रहे हैं, वो इस साल की इनकम नहीं है, तो उसको हटा दिया। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इस साल के आउटस्टैंडिंग थे जो नहीं मिले, भली कैश नहीं आया, बट है तो वो इसी साल की इनकम ना, तो उसको तो दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 10,000, ठीक है। आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जो नहीं दिए हुए उनके आगे डैश लिख देते हैं। अब निकाल दो इस साल की इनकम होनी कितनी चाहिए। ये हो गया 430, 430 में से 14 गए तो 4,60,000, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है जो नहीं मिले बट है तो इस साल की इनकम, वो ऐड कर दो, और जो पिछले साल के मिल रहे हैं उन्हें हटा दो, क्योंकि वो इस साल के बिलोंग नहीं करते। तो आपकी इनकम हो गई 460। टैली कर दो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, आप लोग रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। इसे करो अंडरलाइन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इस बार हमें ये निकालना है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, ये निकालना है। इस बार सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं निकालनी, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, आगे पढ़ो। अ क्लब हैज 200 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्लब में 200 मेंबर्स हैं
और हर एक मेंबर 1000 रुपीज देगा, तो हमारी इनकम होनी कितनी चाहिए? इस साल की इनकम होनी चाहिए 200 मेंबर्स अगर 1000 देंगे तो टोटल आना चाहिए इनकम में 2 लाख। ठीक है, दोबारा सुनना। इस बार आपको सब्सक्रिप्शन इनकम दी हुई है, आंसर दिया हुआ है, आपके पास 200 मेंबर्स हैं और हर कोई 1000 देगा, तो एनपीओ की इनकम कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। उसमें से मिली कितनी कितनी नहीं मिली वो बात की बात है। इस साल की इनकम 2 लाख होनी चाहिए, क्योंकि जितने मेंबर्स हैं और 1000 रुपीज हर मेंबर देंगे तो इस साल की इनकम बनती कितनी है? 2 लाख। ठीक है, आगे पढ़ो। Receipt and payment account for the year showed a sum of 2,05,000 received as subscription. इस बार हमें टोटल मिले कितने? 2,05,000। ठीक है, इतना कैश आया 2,05,000। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं 30। ठीक है, ऑब्वियसली एजम्पशन होती है पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग है वो मिल गए होंगे, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। तो जो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे वो रिसीव्ड है, कितने? 30,000। तो पिछले साल के अब मिल रहे हैं, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं, उसको तो हटाओ। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 30,000, ये नहीं बताया कि वो इस साल पूरे मिले या नहीं मिले, तो ये एजम्पशन होती है कि पूरे मिल गए, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग अब मिल गए, उसको हटाओ, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। दूसरी बात, आगे वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। हमें इस साल एडवांस मिला, करंट ईयर में। हमारा ईयर कौन सा है? ऊपर देखो, 2020। 2020 में हमें एडवांस मिला, ऑब्वियसली अगले साल के लिए। ठीक है, आपको इस साल एडवांस क्यों मिला? अगले साल के लिए। क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं, इसको भी हटाओ। 40,000 को हटाओ। रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको भी हटाओ। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19। पिछले साल के एंड में एडवांस मिला था। पिछले साल अगर एडवांस मिला होगा ऑब्वियसली वो इस साल के लिए होगा। दोबारा सुनो, जो 19 में आपको एडवांस मिला होगा वो 2020 की इनकम है, उसका उस साल के लिए है, तो ये तो इस साल की इनकम है। पिछले साल एडवांस मिल गया था इस साल के लिए, इस साल की तो इनकम है ना, दिखाओ 14,000। ये देखो, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, तो वो तो इस साल की इनकम है, इसको दिखाओ 14,000। यहां तक ओके। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, आपको ये वाली निकालनी है। कैसे निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर, बहुत ध्यान से देखना। 2,05,000 में 14 को प्लस करो, ये होता है 2,19,000। अब 70 माइनस करो, 2,19,000 में से 70 गए, तो ये होना चाहिए 1,49,000। ठीक है, 1,49,000 आ गया, और हमारा फाइनल आंसर क्या है? 2 लाख। ये सब ऐड करके और हटा के 149 आ गया, और फाइनल आंसर है 2 लाख। तो बीच में जो फिगर रह गई करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, वो कितनी होगी? 51,000। ठीक है, तो यहां पे आंसर आना चाहिए 51,000। दोबारा सुनो कैसे किया मैंने। हमें ये वाली बात नहीं बताई, ठीक है, बाकी तो हमें पता है ना, वो प्लस माइनस कर लो तो आंसर आ रहा है 149। फाइनल आंसर शुड बी 2 लाख, तो बाकी बचा बीच में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, कितना रह गया? 51। आप चेक कर लो, अब ये सब ऐड करके लेस करके यही आएगा। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 आर। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिली 19 की, 20 की, 21 की, तीनों साल की मिला के जो टोटल मिली वो है 89,200। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 89,200। उसमें से कुछ पिछले साल की भी है और कुछ अगले साल की भी है, वो भी हटाएंगे। फिलहाल टोटल मिली 89,200, राइट। अब देखो उसमें से पिछले साल की कितनी मिली? 2019 की 1,600। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग अब मिल रहे हैं, वो इस साल की तो इनकम है नहीं, उसको हटाओ।
प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग 1600 हटा दी, ठीक है। उसके बाद अगले साल की कितनी है 2021 की, जो आपको इस साल मिल रही एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, वो है 3200। इस साल की तो नहीं है ना, हटाओ, तो 3200 भी हटा दी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। फिर से आपको फाइनल आंसर दिया हुआ है कि 450 मेंबर्स हैं और हर कोई कितना पे करेगा 200, हर कोई 200 पे करेगा। तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए 90,000, ठीक है। आई रिपीट, आपके पास टोटल मेंबर्स हैं 450 और हर कोई 200 देगा, तो 90,000 इनकम होनी चाहिए। मिली कितनी नहीं मिली वो बात की बात है, 90,000 होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, 1800 were in arrears for the year 31st March 2019। ये है इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे करो अंडरलाइन। 1800 were in arrears for 2019, और अब बहुत ध्यान से समझना, अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 1800, ठीक है। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 1800, अगर वो इस साल मिलते हैं तो उसको हटाया जाता है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखो, हम पिछले साल के ऑलरेडी हटा चुके हैं 1600। पॉइंट क्या है, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 1800, अगर वो आज मिलते हैं तो उसको हटाया जाता है, बट हम तो पहले से ही हटा चुके हैं 1600। ऊपर लिखा हुआ है कि पिछले साल के कितने मिले 1600। अभी तो कंफ्यूजन हो गई, दो अमाउंट हो गए। इसका मीनिंग क्या है, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 1800, बट उसमें से अभी रिसीव्ड कितने हुए 1600। इसका मतलब 200 अभी भी पेंडिंग हैं, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं जो नहीं मिले। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 1800, उसमें से मिले कितने 1600, 200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब पॉइंट क्या है, जितने आपको मिले हैं ना 1600, आप उतने तो हटाओगे, जो मिला ही नहीं उसको मैं अपने इनकम में से हटाऊं कैसे। सीधी सी बात है, जो मिले हैं 1600, इस अमाउंट के अंदर वो 1600 है रिसीव्ड के अंदर, जो कैश आया 1600 उसके अंदर है, वो 1600 मैंने हटा दिए। जो 200 मिले ही नहीं वो मैं हटाऊं कैसे, मैंने बहुत क्लियरली लिखा भी है, ये देखो, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब जो मिला वो हटाओ, जो नहीं मिला वो कैसे हटाऊंगा। अब आप बोलोगे सर अब तक तो आपने ऐसी कोई बात बताई नहीं थी, क्योंकि अब तक ऐसी कोई बात आई भी नहीं थी। अब तक हमेशा एक ही फिगर दी होती थी पिछले साल की, और उसको हम हटाते थे। बट इस क्वेश्चन में दो फिगर दी हुई हैं, एक जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और एक जो उसमें से मिला, तो जो मिला उसको हटाओ, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, बहुत ध्यान से देखना। सपोज मेरी इनकम है 1 लाख फॉर एन ईयर, एक साल की इनकम 1 लाख है। 2019 में मुझे 1 लाख मिलने थे, बट मुझे 93 मिले, 93,000, 7,000 आउटस्टैंडिंग रह गए। कुछ बच्चों ने फीस नहीं दी, ठीक है। अब मान लो 2020 में मुझे 1,05,000 मिले, 1,05,000, ठीक है, जिसमें से 5,000 पिछले साल के मिले, प्रीवियस ईयर के, 5,000 प्रीवियस ईयर के हैं, और मुझे इनकम टैक्स पे करना है। तो ऑब्वियसली जो मेरी इस साल की इनकम है मैं तो उसी पे पे कर दूंगा जो इस साल की है। 1,05,000 में से 5,000 तो पिछले साल के मिले, तो इस साल की इनकम कितनी है 1 लाख, मैं इसमें टैक्स दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे 7,000, मिले कितने 5, तो मैं उसमें से अपने जो मिले हैं 1,05,000, उसमें से वही हटाऊंगा ना जो प्रीवियस ईयर का मिला है। दोबारा सुनो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 7, इस बार टोटल मेरे को मिले हैं 1,05,000, जिसमें से 5,000 प्रीवियस ईयर के मिले हैं, तो मैं बस 5 हटाऊंगा ना, मैं 7 थोड़ी हटाऊंगा। जो 2,000 मेरे को मिले ही नहीं, वो मेरे कैश में है ही नहीं, तो मैं उसको हटाऊंगा भी क्यों, ठीक है। वैसे ही यहां पे देखो, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 1,800 थे, नो डाउट, उसमें से मिले कितने 1,600, ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है 1,600, तो बस वो हटा दो। यहां लिखा भी है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड। अगर बोलोगे सर जो 200 है उसका क्या होगा, 200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, छोड़ेंगे थोड़ी, लेंगे बाद में लेंगे, जब आएंगे तब देखी जाएगी, जब 200 आएंगे उसको तब हटाएंगे ना, अभी नहीं हटाना।
फिलहाल वो 200 जाएंगे बैलेंस शीट में एज एन एसेट। क्यों? क्योंकि मिलना है, बट ये बात हम डिस्कस करेंगे आगे जाके फुल फ्लेज में। फिलहाल इतना ही, ठीक है। 18 में से 16 मिले वो हटा दिया। तो अब से ध्यान रखना, अगर पिछले साल की 2 फिगर दी होंगी अगर, तो जो मिली है रिसीव्ड है वो हटाओ, और अगर एक ही फिगर दी हुई है तो हम पूरा हटा देते हैं कि पूरा रिसीव्ड हो गया होगा, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। अब आपको ये निकालना है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। देखो इसमें 2 आइटम्स मिसिंग है। पिछले साल मिल गए थे इस साल के लिए, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, एक तो ये मिसिंग है और एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो जब 2 मिसिंग है तो ये मेन बात मानी जाती है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आपको बैलेंसिंग फिगर से ये निकालने, ये मान लेंगे कि है ही नहीं, ठीक है, ये 0 है, नील, और आपको आउटस्टैंडिंग निकालना है, ठीक है। तो ये निकालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट, और पहले आप ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद टैली करना। तो आप लोग स्टार्ट करो। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, जो हमारा करंट ईयर है वो 2020 है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब वर 4,09,000। हमें टोटल मिले कितने? 4,09,000। आगे लिखा है इंक्लूडिंग 5,000 फॉर 31 मार्च 19। 5,000 मिले पिछले साल के, मतलब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग अब मिले। वो इस साल की तो इनकम है नहीं, उसको हटाओ। पिछले साल के मिल रहे हैं अब, इस साल की तो नहीं है ना, हटाओ। आगे देखो 10,000 फॉर 2021। 10,000 मिल गए अगले साल के, मतलब एडवांस, इस साल के नहीं है, हटाओ। रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसको भी हटा दिया। आगे एट द एंड ऑफ ईयर 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वर 15,000। मतलब इस साल के आउटस्टैंडिंग है 15,000, जो इस साल मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले। बट है तो इस साल की इनकम ना, भले कैश में आया, है तो इस साल के, दिखाएंगे। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 15,000, ये ऐड कर दिया। यहां तक ओके। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2019 वर 8,000। ये है इस पॉइंट, इस क्वेश्चन की मेन लाइन, इसे करो अंडरलाइन। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 8,000, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, अगर वो अब मिला होगा तो उसको माइनस करते हैं, बट पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना मिला? 5,000, वो तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। पॉइंट क्या है, ऊपर देखो 5,000 वाली फिगर वो पिछले साल की थी, और नीचे लिखा हुआ है पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 8,000। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 8, उसमें से मिल गए 5, तो अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है? 3 जो नहीं मिले, ठीक है। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 8,000, जिसमें से मिल गए 5,000, तो हम तो वही माइनस करेंगे ना जो मिल गए। जो मिले ही नहीं, जो कैश आया ही नहीं, उसको मैं हटाऊंगी कैसे? तो जो मिल गए, जो रिसीव्ड है, वो हमने हटा दिए। तो फिर से वही बात आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको पिछले साल की 2 फिगर्स दी होंगी तो वो हटानी है जो मिली, ठीक है, 5,000। आगे while subscription received in advance on the same date। पिछले साल आपको एडवांस मिला था 18,000, वो तो इस साल के लिए होगा ना। रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, तो वो प्लस कर दो 18,000, ठीक है। पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए, तो इस साल की इनकम ऐड कर दो, ठीक है। सो ये मैंने सब कुछ पुट कर दिया। अब आप इनकम निकाल दो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट पहले आप ट्राई करो। स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो हमें अब सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है, ठीक है, और हमारा करंट ईयर है 2020।
सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन मिली कितनी, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सी पॉइंट में दिया हुआ है 35,400। सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी मिली 35,400। उसके नीचे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर 2019। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग अब मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इस साल की नहीं है, हटाओ। आगे देखो क्या लिखा हुआ है 1200 फॉर ईयर 2021। 1200 अगले साल के मिल रहे हैं, मतलब एडवांस इस साल के नहीं है, वो भी हटाओ। 1200 अगले साल के हैं। आगे देखो 300 फॉर 2022, मतलब 1200 तो अगले साल के हैं और 300 उससे भी अगले साल के हैं, तो वो भी इस साल की तो नहीं है ना, तो 1200 भी एडवांस है, 300 भी एडवांस है, उसके भी अगले साल के, तो टोटल एडवांस कितना है 1500। ठीक है, भले ही आपको अगले साल के मिले या उसके भी आगे के साल के मिले, इस साल के तो नहीं है ना, तो हटाओ, दोनों हटाओ, क्योंकि दोनों आपको रिसीव में दिए हुए हैं। ठीक है, आगे ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2019 500। फिर से वही बात आ गई, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे 500, बट मिले कितने 400, और जो रिसीव्ड हुए वो हमने हटा दिए, तो इस 500 का कुछ नहीं करना, इग्नोर। 100 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो जब मिलेंगे तब हटाएंगे। ठीक है, फिलहाल उसको दिखाएंगे एसेट्स में। पॉइंट क्या है, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 500, मिले कितने 400, जो मिलेंगे हम तो वो हटाएंगे, 500 को इग्नोर कर दो। बी पॉइंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19 फॉर 2020। पिछले साल एडवांस मिल गए थे इस साल के लिए, बट इस साल की तो इनकम है ना, ये दिखाएंगे। रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर कितना 1100, इसको दिखा दो। ठीक है, पिछले साल मिल रहे थे इस साल के लिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट डी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 400, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, वो तो इसी साल की इनकम है। ठीक है, तो सब कुछ कोट कर दिया, अब आप आंसर निकाल लो। बस ये बात ध्यान रखना, जो पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए, वो इस साल की इनकम है, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। बट जो इस साल एडवांस मिला आने वाले सालों के लिए, उसको हटाना है, वो इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, एक और बात, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था डजंट मैटर, उसमें से मिला कितना हम तो वो माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम ये मानते हैं पूरा मिल गया, फिर पूरा माइनस कर देते हैं। अगर ये 400 वाली बात ना लिखी होती ना, तो 500 पूरा मिल गया होता, वो पूरा माइनस कर देते। ठीक है, निकाल लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और पहले आप ट्राई करना, एंड एक बार ही ट्राई मत करना, एक बार में तो नहीं होगा, 2-3 बार ही ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद हम टैली करेंगे। तो स्टार्ट। अब इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020 358 500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 358 500। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 30,000, अब उसमें से जो मिली होगी हम तो वो माइनस करेंगे, फिलहाल हमें नहीं पता, इस पॉइंट को अभी के लिए छोड़ दो। आगे देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। पिछले साल एडवांस मिला था 22,500, वो तो इस साल के लिए है। जो पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए, वो तो इस साल की इनकम है ना, वो दिखाएंगे। तो ये हो गया रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। पिछले साल मिल गया था 22,500 फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर की इनकम में ऐड। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। इस साल के एंड में आपको एडवांस मिला अगले साल के लिए, वो तो इस साल की नहीं है ना, हटाओ। इस साल के एंड में मिला फॉर नेक्स्ट ईयर, इस साल की इनकम में से हटा दो 13,500।
रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे, इजी है। आगे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, जो इस साल की आउटस्टैंडिंग होती है वो हम ऐड करते हैं, बट इसमें एक कंडीशन आ गई, ध्यान से देखो। वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 37,500, बट इसमें से 12,500 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। 37,500 में से 12,500 पिछले साल के हैं अभी भी। टोटल आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 37,500, ठीक है, आज के दिन, जिसमें से 12,500 पिछले साल के हैं। तो इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग हुए? इस साल के आउटस्टैंडिंग हुए जो बैलेंसिंग फिगर है 25,000। दोबारा सुनना, वो कह रहे हैं इस साल के एंड में आज के दिन टोटल आउटस्टैंडिंग है 37,500, जिसमें से 12,500 पिछले साल के हैं। अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई थी, इस बार आई है, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर 19। अगर ये पिछले साल के हैं तो इसमें से अगर ये हटा दें तो बाकी जो बचे वो इस साल के हैं। ठीक है, और हमें तो इस साल के आउटस्टैंडिंग दिखाने होते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 25,000, तो जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है वो तो इस साल की इनकम में दिखा देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बात क्यों बताइए कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका रीजन है। अब आओ उसी पॉइंट पे दोबारा, ठीक है, किस पे? सेकंड पॉइंट पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 30,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 30,000। बट अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग से मैटर नहीं करता, जो मिला वो मैटर करता है, हम तो वो माइनस करते हैं। ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 30,000, जिसमें से 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एंड में क्लियरली लिखा है लास्ट में 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग था 30,000, जिसमें से 12,500 स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब मिला कितना? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 30,000, जिसमें से 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग, तो मिला कितना होगा? तो इसमें से रिसीव्ड होगा 17,500, इसमें से ये गए 17,500। ठीक है, और हम कौन सी फिगर हटाते हैं, कौन सी फिगर माइनस करते हैं? जो रिसीव्ड होती है। रिसीव्ड कितनी है? 17,500। ठीक है, आई नो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, एक बार दोबारा आराम से देखते हैं ध्यान से। टोटल सब्सक्रिप्शन मिली 358,500। ठीक है, सेकंड पॉइंट छोड़ दो, थर्ड पॉइंट, पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए 22,500 प्लस, इस साल एडवांस मिला अगले साल के लिए 13,500 माइनस। अब वो कह रहे हैं एंड में आउटस्टैंडिंग है 37,500, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम प्लस करते हैं क्योंकि वो जिस साल की इनकम होती है, बट 37,500 में से 12,500 पिछले साल के हैं। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग पिछले साल दिखा दिए होंगे इनकम में, मैं अब क्यों दिखाऊं, तो उसको तो हटाओ। 37,500 में से 12,500 हटा दिए, तो इस साल के आउटस्टैंडिंग आ गए 25,000। ठीक है, ये हो गए प्लस। आगे सेकेंड लाइन में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना? 30, उसमें से जो मिला हम वो माइनस करते हैं। 30 में से 12,500 तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, पुराने जो चल रहे हैं, तो मतलब वो तो नहीं मिले, तो मिले कितने? 17,500, तो जो मिल गए वो हमने हटा दिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया दोबारा पढ़ना, ठीक है, फिर दोबारा वीडियो को देखना, आ जाएगा। अब इसका आंसर निकाल दो। तो एक बार आप ध्यान से देखो, 17,500 के साथ माइनस का साइन लगाना रह गया था, बाकी सब ठीक है, बस ये साइन लगा लो और आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 3,75,000। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं तो आज कम रखेंगे, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, सी यू।